ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जरूर ले आए घर पर ये एक चीज, छप्पर फाड़ के बरसेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आप अपने घर पर महाशिवरात्रि के दिन जरूर लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों देखिए, इस दिन व्रत करना, पूजा पाठ करना और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना गया है। रात्रि जागरण करना, इन सभी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्योतिष गणना की बात की जाए तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपने सबसे कमजोर अवस्था में पहुंच जाते हैं और माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव जी का प्राकट्य हुआ था। और यह महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू परंपरा के अनुसार एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और दोस्तों, शिव जी का विवाह भी इसी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। तो इस दिन महादेव जी की उपासना करने से और अपनी सारी मनोकामना पूरी करने के लिए और विवाह संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए, आय की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी में जल्द पदोन्नति प्राप्ति के लिए और व्यवसाय यानी तेजी से चलने के लिए, तमाम समस्याओं का निवारण प्राप्त करने के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ मानी जाती है। और अगर इस दिन आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, तो आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ महाशिवरात्रि के दिन जरूर पूरा करते हैं। तो इस दिन व्रत करना, पूजा पाठ करना, मंत्र का जाप करना, रात्रि जागरण करना विशेष महत्व माना जाता है। और दोस्तों, वह कौन सी वस्तु है जो आपको एक चीज महाशिवरात्रि के दिन जरूर लाना चाहिए। अगर ये एक चीज लाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी और धन संपदा इतनी आएगी कि अगर आप रोडपति भी है तो करोड़पति होने में देरी नहीं लगेगी। ज्योतिष शास्त्र की माने तो चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा सबसे कमजोर अवस्था में होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। देखिए, शिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव जी को आप दूध से मिली मिश्री, दूध में मिला दे मिश्री को और अर्पित करें, तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का या हर हर महादेव बोलते हुए जल अर्पित करें और इसके बाद थोड़ा सा चावल और दूध मिश्री भी आप चाहे तो इन्हें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दे। उसके बाद मंदिर में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। वैसे तो इस दिन आप कुछ न कुछ जरूर लाते हैं भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो ऐसी कौन सी वस्तु है आपको घर पर लाना है और भोलेनाथ जी को जरूर अर्पित कर देना है और अपने पहले घर पर लाना है। घर पर लाके वैसे तो देखिए, आप अपने घर पर चाहे तो भोलेनाथ के निमित्त आप जैसे कि नीले पुष्प लाए और आप सफेद पुष्प लेकर आए जो भगवान शिव जी को अर्पित करना है। और अपने घर में बरकत के लिए मांगने वाली हर मन्नत को पूरा करने के लिए महादेव जी की इस दिन पूरी आराधना जरूर करें। क्या करें आप देखिए, शिव जी से आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना और प्रार्थना करें। और अगर आप चाहते हैं कि रोजगार और मनचाही नौकरी प्राप्त हो, आपका व्यवसाय खूब चले, आप खूब तरक्की करें, तब क्या करें, भोलेनाथ को आप दूध अर्पित करें, दूध में थोड़ी सी मिश्री अर्पित करें। इससे भोलेनाथ जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा विधि करने का, मनोकामना पूर्ति करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार की जो महाशिवरात्रि का दिन विशेष तौर पर पूजा पाठ का रहेगा। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर खास कर एक विशेष चीज जरूर लाए। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें लाते हैं
भगवान भोलेनाथ के निमित्त आप कुछ ना कुछ लाते हैं। बेलपत्र लाते हैं, शमी के पुष्प लाते हैं, यानी कि आप धतूरा के फल और पुष्प लाते हैं महादेव जी को अर्पित करने के लिए। इस दिन आप भांग लाते हैं और भांग आप अर्पित करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी और वस्तु है, यानी कि ये सारी चीजें तो आप लाइए और उन्हें आप अर्पित करें तो सबसे ज़्यादा फलदायक रहता है, क्योंकि यह जो वस्तुएं है वो भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। आपको महाशिवरात्रि के दिन और जैसे आप शमी के पत्ते कर सकते हैं, सुगंधित पुष्प आप कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आप जो बेर फल होता है इसे आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन वैसे तुलसी नहीं चढ़ता, लेकिन तुलसी की मंजीरी जरूर आप कर दे, चढ़ा दे। तुलसी के पत्ते आपको नहीं चढ़ाना है महाशिवरात्रि को। महाशिवरात्रि के दिन जैसे आप शमी के पत्ते कर सकते हैं, सुगंधित पुष्प आप कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आप जो बेर फल होता है इसे आप कर सकते हैं। जौ घर पर लेकर आइए और आप जौ की जो बाली होती है, ध्यान रखिए गेहूं की बाली अलग होती है, जौ की बाली अलग होती है, तो जौ की बाली लेकर घर पर आइए। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको सबसे ज़्यादा जो शुभ माना जाता है, आपको अपने घर पर जौ की बाली लेकर आना है, और आप चाहे अपने घर पर पूजा करें या आप चाहे तो शिवालय में जाकर पूजा करें, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दे ये जौ की बाली। और बेर भी लाए, और साथ ही साथ यानी कि जो आम की मंजीरी होती है जिसे हम बर कहते हैं, बर भी लेकर आप आ सकते हैं, ये भी आप चढ़ा सकते हैं, और इससे भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों भांग इस दिन जरूर खरीद कर लाए, बाहर से अपने घर पर लेकर आए, भांग जरूर अर्पित करें भोलेनाथ को। अगर भांग अर्पित करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं महादेव। वैसे तो पूजा पाठ का जो समय होता है दोस्तों, वह निश्चित काल में करना चाहिए। निश्चित काल में अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा पाठ करते हैं तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं भगवान। नौकरी में बाधा हो, व्यवसाय में हो, तरक्की में हो, संतान में हो, नौकरी नहीं लग रही है या शिक्षा में अच्छे नहीं है, तमाम इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए आप निषिद्ध काल में पूजा करें। निषिद्ध काल की जो पूजा होती है वो मध्य रात्रि को होती है। वैसे तो आप 4 प्रहर में भी निषिद्ध काल की जो पूजा होती है, 4 प्रहर में भी जो 4 प्रहर के शुभ मुहूर्त होते हैं, इससे भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आप महाशिवरात्रि के दिन खासकर आप भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित करेंगे, एक बार हम फिर से बता दें, और क्या क्या घर लेकर आना है। देखिए आप बाहर से सुगंधित पुष्प लेकर आइए, इस दिन बेलपत्र लेकर आइए और बेल का फल लाइएगा। देखिए दोस्तों, इस दिन विशेष तौर पर भोलेनाथ को क्या अर्पित करें, तो आप अपने घर पर ले आइए। अगर आप अपने घर पर महाशिवरात्रि के दिन आप बेल फल लेकर आए, बेल का जो फल होता है वो लेकर आए, दोस्तों यह लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप इसे इस दिन लेकर आते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं आएगी। और अगर आप रोडपति भी है तो आप खूब पैसे वाले बन जाएंगे, आपके घर में खूब पैसा आएगा बेल पत्र का फल चढ़ाने से। बेल पत्र का फल चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। शमी के पुष्प अगर मिल जाए, धतूरा के फल इस दिन आप लेकर आइएगा घर पर और चढ़ाइए, और आप चाहे तो भांग लेकर आइए इस दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी। रोडपति है तो करोड़पति होने में देरी नहीं होगी, और खूब सारा पैसा आएगा आपके घर में, छप्पर फाड़ के आपके घर में पैसा आएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी।
नौकरी व्यवसाय अच्छे से चलेगा, सुखमय जीवन बिताते आप नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर लाए अपने घर पर जितने भी चीजें हमने बताई उसमें से कोई भी एक चीज लेकर आप आ सकते हैं। जय भोलेनाथ।